हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पोषण एवं पाचन तंत्र। ये हमारा किस में आएगा? एलटी ग्रेड में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या रहेगा? हमारा पोषण रहेगा। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतर्गत पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सपोषण, पोषण हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, सपोषण और परपोषण। सपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सपोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सभी हरे पौधे, कुछ एक कोश के जीव जैसे यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और वॉल्कवॉक्स हो गया। परपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल परजीवी हो गया, मृतोपजीवी हो गया, कीटाहारी पौधे हो गए। और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राणी संभोजी पोषण। उदाहरण में कौन आएगा इसमें? अधिकांश जंतुओं में ऐसा होता है। मृतोपजीवी पोषण, उदाहरण में कवक आएगा, जीवाणुओं एवं कुछ प्रोटोजोआ में ऐसा होता है। परजीवी पोषण किस में आता है? उदाहरण परजीवी जंतुओं में आता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भोजन पढ़ेंगे। भोजन वह पोषक पदार्थ जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव क्या हैं? जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोजन के अवयव, भोजन के 7 मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 जल, नंबर 7 मोटा चारा। अब हम लोग क्या देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के होते हैं। कीटोन होते हैं जो CH एवं O से बने होते हैं। इनमें CH एवं O का अनुपात सामान्यतः, ये CHO का मतलब क्या है? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2ON का ON। इसमें ON क्या है? परमाणु की संख्या होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी? 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। तो नंबर 1 देखते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। कैसे हैं? ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये केवल शर्करा अणुओं के बने होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसका क्या उदाहरण पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड? मतलब ये 2 या 3 या 4 दे दिए जाएंगे, फिर इसमें पूछे जाएंगे कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड देखते हैं। ये मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयों के बने होते हैं जैसे सुक्रोज चीनी और माल्टोज लैक्टोज दुग्ध शर्करा। पॉलीसेकेराइड देखते हैं।
पॉलीसेकेराइड ये बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च, आलू, ग्लाइकोजन, यकृत, जंतु यकृत में, और काइटिन, आर्थ्रोपोड्स के कवच, हैलोरिक अम्ल आदि। अब हम लोग देखते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न है। सेलुलोज, ये पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाई जाती है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। यह सेलुलोज बहुलक हैं। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मनुष्य में इसका पाचन होता है या किन किन में इनका पाचन होता है? तो इनका पाचन किस में होता है? पशुओं में। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में होता है, सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। शर्करा देखते हैं। शर्करा मतलब शुगर। ये मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल के घुलनशील पदार्थ है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। यकृत में ग्लाइकोजन रुधिर की शर्करा का रक्त स्तर नियंत्रित करती है। मतलब यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में क्या करती है? रक्त स्तर का नियंत्रित करती है। अब हम लोग स्टार्च देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टार्च देखते हैं। स्टार्च पादप कोशिका संग्रहित पदार्थ, पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। रासायनिक रूप से यह एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिसमें इनका अनुपात 1:4 होता है। तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं। इसके मुख्य स्रोत आलू हो गया, फल हो गया, केला हो गया, आम हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर तथा जैम, रोटी, दूध आदि में। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं तथा ये बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे इसकी मात्रा हम अधिक लेंगे तो क्या होगा? बच्चे एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। अब वसा के बारे में देखते हैं। वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। मतलब कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जल में अविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। ये क्या है? जल में अविलय होते हैं एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। ये कोशिका द्रव्य, कोशिका कला आदि में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। वसा के स्रोत देखते हैं। वसा के स्रोत निम्नलिखित हैं। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, योग, मांस, सोयाबीन सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा सेवन से मोटापा हो जाता है। अगर वसा की अत्यधिक मात्रा लेते हैं तो क्या होता है? मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है तो क्या होता है? हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। अब प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन शब्द जे बर्जीलियस ने वर्ष 1930 में प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था और कब किया था? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी
होती हैं। कुछ प्रोटीनों में गंधक, सल्फर और लोहा भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत, मतलब प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दालें हो गई, मछली हो गई, अंडा हो गया, पत्तीदार सब्जियां हो गई, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस एवं क्वासी योरको रोग हो जाता है, मतलब उत्पन्न होता है। क्वासी योरको रोग उत्पन्न हो जाता है। कुछ आवश्यक प्रोटीन और उनके कार्य। शारीरिक प्रोटीन दिया गया एक तरफ प्रोटीन दिया गया है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक है। हार्मोन्स क्या करते हैं? शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती हैं। संरचनात्मक प्रोटीन क्या करती हैं? कोशिका का ऊतक निर्माण करती हैं। रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होती हैं। संकुचन प्रोटीन क्या करते हैं? ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए मायोबिन हो गया, एक्टिन आदि हो गया। अब देखते हैं खनिज लवण।